छल कपट बेईमाना होता रहा। हाँ। तो ये छल कपट और बेईमाने की सरकारें हैं, ईमानदारी की सरकारें नहीं है। ईमानदारी हमारी यही है कि वी वांट टू ब्रिंग ए कास्ट एबोलिशन एक्ट इन दिस कंट्री सो दैट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री will work for the country, for the progress of this country, and irrespective of their caste, we want to eliminate the caste system in this country. इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। चौहान जी हमारे बीच हैं और देखा जाए अभी जाति जनगणना का जो मामला चल रहा था पूरे देश के अंदर, और बिहार की अभी गणना का जो अभी निर्णय आया है, जो उसमें दर्शाया गया, बताया गया ओबीसी कम्युनिटी को, क्या लगता है कि इस देश के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है आपकी बात? देखिए, हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स शुरू से ही इस बात को लेकर चलती है कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोच थी कि ये देश जाति विहीन होना चाहिए, कास्ट इस देश से एबोलिशन होना, कास्ट का एबोलिशन होना चाहिए, जातियां समाप्त होनी चाहिए इस देश में। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जाति जनगणना की बजाय ये चाहती है कि देश में जातियों की समाप्ति हो। और अब जो कल बिहार सरकार ने जातियों के आंकड़े जारी किए हैं, जिस तरीके से जातियों के आंकड़े जारी किए, हम जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई है हम तब से ये बात बोल रहे हैं कि ये जातियों की जो लड़ाई है ये कबीलाई लड़ाई बनने वाली है। कुछ दिनों के बाद संसाधनों के लिए एक दूसरे के खिलाफ गुरिल्ला वार शुरू हो जाएगी, एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ लड़ना शुरू कर देगी, जिसमें संसार, क्योंकि अब ये आंकड़े सामने आए हैं तो इन आंकड़ों के साथ साथ अभी तो एक और स्थिति, भयानक स्थिति देश के सामने आने वाली है कि पूरे देश में अगर ये कास्ट सेंसस होगा तो एक बड़ी आबादी को ये पता चलेगा कि एक छोटी आबादी, मुट्ठी भर आबादी के पास उनके सारे जमीन संसाधन उनके पास एक केंद्रित है और बड़ी आबादी जमीन और संसाधनों से विहीन है। तो ये देश एक क्रांति की तरफ बढ़ेगा अगर ये जातियों के आंकड़े की बात करते हैं। और सरकार अगर अभी भी नहीं चेतती है तो हमने जो बात रखी है कि इस देश में कास्ट एबोलिशन हो, इस देश में जातियां समाप्त हो, जातियां समाप्त होंगी तो सभी लोग भारतीय होंगे और सब लोग एक देश के लिए काम करेंगे, ना कि एक वर्ग विशेष के लिए काम करेंगे। देखा जाए आज सुबह का पेपर जो है तमाम राजनीतिक लोगों के स्टेटमेंट से भरा हुआ था। उसमें राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि इस देश के अंदर जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि जो नीति आयोग है उसमें 127 मेंबर होते हैं, लेकिन ओबीसी के केवल 2 लोग हैं वहां पर। क्या लगता है कि जाति के आधार पर ऐसी नियुक्तियां जरूरी हैं इस देश के अंदर ओबीसी कम्युनिटी की? देखिए, मेरा ये कहना है इसमें, राहुल गांधी अपना इतिहास पढ़े कांग्रेस पार्टी का। हाँ। अपनी दादी, अपने परदादा, उनके परनाना या दादा जो भी उनको कहेंगे, नेहरू जी। हाँ। और साथ साथ अपने पिताजी का भी इतिहास पढ़े। सबसे बड़ा अगर किसी ने इस देश में जो पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर 1950 के बाद इस देश में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट आया और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट आने के बाद इस देश में एक बड़ी नाकारा जाति थी जो बिना काम करे कमाए खाना चाहती थी, उसने इन वंचित वर्गों को कांग्रेस के शासन में अधिकारों से भी वंचित किया, सरकारी नौकरियों से भी वंचित किया, संसाधनों से भी वंचित किया। और हमेशा एक बात करते रहे कि ये लोग एफिशिएंट नहीं है, इनमें काबिलियत नहीं है, और काबिलियत के नाम पे आज भी बैकलॉग, अगर बैकलॉग है इस देश में नौकरियों का बैकलॉग है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। गैर बराबरी की व्यवस्था तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। आज जो ये भयानक स्थिति देश के सामने आने वाली है, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। दूसरी चीज, मंडल कमीशन से पहले, सबसे पहले हम इस बात को लेकर चलेंगे तो साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में गए तो यहाँ के पिछड़े लोगों की स्थिति को जानने के लिए साइमन कमीशन आया। लेकिन उस समय महात्मा गांधी और जो उनके फॉलोअर थे, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन पंजाब में शुरू कर दिया जिसमें लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई। उन्होंने कहा साइमन कमीशन गो बैक। आज तक भी इतिहास दबा दिया गया है कि ये नहीं पता किसी को कि साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था। साइमन कमीशन
इसीलिए भारत में आया था कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जिनका शोषण हुआ है सदियों से, जो बाबा साहब ने वहां जाके कहा था कि जो आपके गुलाम हैं हम उनके गुलाम हैं। तो ये जब बात बाबा साहब ने वहां रखी थी गोलमेज सम्मेलन में, और उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, तो ये प्रक्रिया पुरानी चली आ रही है। इस पे कांग्रेस ने कभी भी वर्कआउट नहीं किया। दूसरा, बीपी मंडल ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट को, बीपी मंडल की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी दबा के बैठी रही। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। ये जो इस देश में सामाजिक क्रांति लाने में और जो मंडल कमीशन को लागू करने के लिए बीएसपी के फाउंडर मान्यवर कांसीराम साहब ने, जब क्योंकि हम लोग भी वहां काम कर रहे थे उस समय, तो उन्होंने नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये जो ओबीसी का वर्ग है, ओबीसी वर्ग को तब तक भी ये नहीं पता था कि तुम्हारे अधिकारों के लिए बीपी मंडल की रिपोर्ट है, और बीपी मंडल ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें ओबीसी को हक दिया जाएगा। जबकि यही काम पहले बाबा साहब ने भी किया, लेकिन उस समय उन्होंने कहा, गांधी के द्वारा जो लोग जो उनको फॉलो करते थे, उन्होंने ये अफवाह फैला दी उस समय बाबा साहब के टाइम पे कि अंबेडकर सभी को अछूत बनाना चाहते हैं। तो आज जो स्थिति है, इसके लिए अगर वीपी सिंह की सरकार को गिराया तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार है। जब मंडल कमीशन लागू कराया गया, पार्टियों जब पिछड़ों का नेतृत्व तो आया, मंडल कमीशन लागू कराया गया, तो वीपी सिंह की सरकार को भाजपा ने ही तो गिराया था। मंडल कमीशन लागू करने की स्थिति में भाजपा ने भी सरकार को गिरा दिया, और भाजपा मुट्ठी भर लोगों के शासन, मुट्ठी भर लोगों पे संसाधनों का केंद्रित करके इस देश की बड़ी आबादी को स्लेवरी की तरफ धकेल रही है। जो ये बार बार मनुस्मृति की बात करते हैं और चीजों की बात करते हैं, उसका मकसद ये है कि बाकी लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसीलिए इस देश में नोटबंदी लाई गई ताकि गरीब लोगों से पैसा छीन लिया जाए, जीएसटी लाया गया ताकि मिडिल क्लास जो गरीब आदमी व्यापार करने लगा था उसका व्यापार छीन लिया गया। और अब जो स्थिति है, कल मुझे तो बड़ी शर्मनाक बयान प्रधानमंत्री का लगता है कि इस देश को जातियों में बांटने की बात है। एक तरफ तो वो हिंदू संस्कृति के ध्वजारोहक बनते हैं प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ कहते हैं जातियों में किसने बांट रखा है। आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं, जिन लोगों को फॉलो करते हैं, आरएसएस के लोग हैं, सब लोग, तो आप सामाजिक समरसता और जातियों की समरसता की बात करते हैं, तो सबसे बड़े पोषक तो जातियों के आप हैं। हमने तो राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया, आपकी अपनी पार्टी की तरफ से हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा कि इस देश में जातियां समाप्त की जाए। अगर जातियां समाप्त नहीं हुई तो ये देश एक ऐसी स्थिति में, भयानक गृह युद्ध की स्थिति में आएगा कुछ दिन के बाद, जब ये जातियां आपस में लड़ेंगी एक दूसरे की संसाधनों पे कब्जा करने के लिए। क्या लगता है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जो है पिछले 6 साल से जाति उन्मूलन कानून की मांग कर रही है इस देश के अंदर, लेकिन देश की जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं जाति आधारित आंकड़ों पे जो है सरकार बनाने का काम कर रही है, तो कैसे? देखिए, ऐसा है, इस देश के लिए जो भयावह स्थिति वो है, जो जातियों पे अगर गर्व करेंगे ये इस देश के विनाश का कारण बनेगा। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी कहा है कि जातियों पे गर्व करना हमारे विनाश का कारण बनेगा। और अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, ये कांसीराम जी ने भी एक बार कहा था कि जो काम कांग्रेस 70 साल से स्लो पॉइजन की वो बात करते थे कि 70 साल का स्लो पॉइजन है कांग्रेस, और जो ये भारतीय जनता पार्टी ये साइनाइड है। स्लो पॉइजन से आज तक ये स्थिति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साइनाइड का काम करती है। उसको खाते के साथ जो जहर है उससे आदमी की मृत्यु होगी, तो उसने उस काम को बखूबी अंजाम दिया। उस व्यवस्था में गरीब लोगों के हकों को छीनने के लिए, उनके हकों को मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी साइनाइड का काम कर रही है। मंडल कमंडल की बात कर रहे थे आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि मंडल कमंडल पर भारी पड़ेगा, तो उसका थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि किस तरीके से। मैंने एक 90 की 1985 के बाद और जो 90 की राजनीति थी, उस समय मंदिर का मुद्दा और बाद में बीपी मंडल की रिपोर्ट जो लागू हुई 89 के बाद वीपी सिंह की सरकार में, तो उस समय मंडल कमंडल की बात हुई। तो उस मंडल की राजनीति को खत्म करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली ताकि कमंडल की राजनीति की जा सके। मैंने अब ये बात मैंने रखी है आज कि कमंडल पे मंडल इसलिए भारी हो जाएगा कि आपका जो मेन इशू था राम मंदिर का, वो आपने चाहे
बेईमाना करके या कुछ भी करके आपने अपना मंदिर का मुद्दा सोल्व कर लिया, तो कमंडल का मुद्दा तो गया है, डंप हो गया। हाँ। और अब ये जो जिन निकाल दिया है बाहर मंडल का जी, जो बिहार सरकार ने मंडल के जिन को दोबारा जिंदा किया, क्योंकि बीपी मंडल भी बिहार के ही रहने वाले थे, जी जी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये सारे आंकड़े तैयार किए गए थे। बीपी मंडल की जो रिपोर्ट है बिहार से ही थे वो। तो आज जो स्थिति है, अब मंडल कमीशन कमंडल पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो कल आंकड़े दिए गए हैं वो जो 3% लोग हैं, 3% लोगों की भागीदारी 98% है शासन प्रशासन में। अब ये जब चीज आएगी, जो एक हमने तो बार बार लोगों को बताता हूँ, एक गाना भी है कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छिपा लिया। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे तो अपना हक का सवेरा भी मांगेंगे। ये गरीब लोग जो है अब उस स्थिति में आ गए कि वो अपना हक मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्या लगता है कई राज्यों में ये चुनाव है, सर पे है बिल्कुल, और तमाम जो है पार्टियों के नेता जो है घोड़े की दौड़ के माफिक जो है दौड़ लगा रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो है, जो अभी हाल फिलहाल में 4 राज्य का चुनाव आ रहा, मंडल कमंडल भी हो गया, और इसके अलावा जो है राम मंदिर का मुद्दा भी सॉल्व हो गया, किस आधार पे जो है सरकार बना पाएंगी अब जो वर्तमान जो है पार्टियां? ये तो इस सरकारें बनाने का काम जहां तक सरकारों का काम है, हाँ। अगर जनता के साथ छल कपट बेईमाना होता रहा, हाँ। तो ये छल कपट और बेईमानी की सरकारें हैं, ईमानदारी की सरकारें नहीं है। ईमानदारी की सरकारें उस दिन आएंगी जब हम जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगना बंद कर देंगे, जब इस देश में डेवलपमेंट की बात हम करेंगे। और जो डेवलपमेंट की बात है, कुछ दिन पहले यही सरकार, हाँ। इसी सरकार ने, जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, इसने 10% EWS का रिजर्वेशन किया है स्वर्ण जाति के लिए। उसमें भी कास्ट को बैरिकेड बना दिया गया कि अपर कास्ट के लिए। तब जब आप 10% आरक्षण कर रहे थे उनके लिए, तब आपके लिए कास्ट कोई, तब आपके पास लिए कास्ट मैटर करती थी। और आज आप कह रहे हैं कि आपके पास कास्ट मैटर नहीं करती है। तो 3% लोगों के लिए जब आप 10% रिजर्वेशन देते हैं, और वो लोग ऑलरेडी 50.5% में उनका भागीदारी है, 15% लोगों का 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। तो इसका मतलब आपने 60% उनको दे दिया, और बाकी लोगों को वंचित, जो वंचित लोग थे, जिनको आजादी से पहले वंचित वर्ग कहा गया है, आज भी वो वंचित ही हैं। और ये सरकारें भी उनको वंचित करने का काम कर रही हैं, ये डिप्राइव कर रही हैं उनके मूलभूत अधिकारों से, जो उनका मानव अधिकार है उससे भी डिप्राइव कर रही है सरकार। क्या लगता है रामवीर जी, जिस तरीके से देश की आजादी को आज 74 साल से ज्यादा हो गए, बैकलॉग आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो क्या ओबीसी या SC ST या माइनॉरिटी के लोगों को उनका हक अधिकार मिल पाएगा इस देश के अंदर? मैंने कहा कि इस देश को, अगर इस देश की राजनीति चलेगी, आपके चैनल पे पहली बार ये बात मैं बोल रहा हूं, लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी। अब इस देश की राजनीति ओम चलाएगा। अब इस देश की राजनीति ओम चलाएगा, चाहे इस ओम को 786 बना दो या ओम बना दो। अब अगली जो राजनीति वो ओम चलाएगा। ओम मतलब? ओम का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC। ए का मतलब है जो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति, और साथ साथ मैम का मतलब है मुस्लिम। हाँ। ये तीनों मिला के, ये माइनॉरिटी मिला के ये इस देश को चलाएंगे। आखिर में चलते चलते अगर देश के लोगों को कुछ जाए संदेश की बात की जाए, उनको अवेयर करने की बात की जाए, बताने समझाने की बात की जाए अपने माध्यम से, तो किन शब्दों में कहेंगे फिर? हमारा तो देखो, हमारा सब सिंपल सी बात हमारी यही है कि वी वांट टू ब्रिंग ए कास्ट एबोलिशन एक्ट इन दिस कंट्री, सो दैट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री विल वर्क फॉर द कंट्री, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, वी वांट टू एलिमिनेट द कास्ट सिस्टम इन दिस कंट्री।